नमस्कार, आपके पसंदीदा चैनल यानी डीजीएना न्यूज में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अभिषेक मिश्रा और ये है हम सभी का खास शो क्रेजी क्रिकेट। और आईपीएल के सीजन में आज का दिन बहुत ज्यादा मायने रखने वाला है क्योंकि ये डबल हेडर डे है। आज वीकेंड में दो मुकाबले खेले जाएंगे और बड़ी टीमों के बीच ये मुकाबले होने वाले हैं क्योंकि पहला मुकाबला है गुजरात टाइटंस का जो कि अंक तालिका में नंबर 1 पर है। गुजरात के सामने टीम होगी आरसीबी जो कि अंक तालिका में नंबर 5 पर है। जाहिर सी बात है अगर आरसीबी को अपना प्रदर्शन अंक तालिका में सुधारना है तो गुजरात टाइटंस के खिलाफ जीत दर्ज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर नंबर 1 टीम के खिलाफ आरसीबी जीत दर्ज करती है तो जाहिर सी बात है कि जो हौसले पिछले मुकाबलों में पस्त हुए हैं उसे एक बार फिर आशाओं के माध्यम से जगाया जा सकता है। दूसरी तरफ आज का दूसरा मुकाबला है राजस्थान रॉयल्स वर्सेस मुंबई इंडियंस। राजस्थान रॉयल्स अंक तालिका में नंबर 2 पर है जबकि मुंबई इंडियंस जैसी 5 बार की खिताब जीत चुकी टीम अंक तालिका में 10वें यानी सबसे अंतिम क्रम पर है। ऐसे में मुंबई इंडियंस क्या आज कहीं ना कहीं अपने सम्मान के लिए खेलते हुए जीत दर्ज कर पाएगी, लेकिन सामने भी टीम राजस्थान है जो कि जबरदस्त फॉर्म में है। क्या कुछ हो सकता है दोनों मुकाबलों में, हमारे एक्सपर्ट की सलाह ले लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है इंदौर डिवीजन क्रिकेट एसोसिएशन के वरिष्ठ सदस्य और शानदार क्रिकेटर सुखदेव सिंह गुम्मन सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उसके साथ ही हमें ज्वाइन करेंगे रमेश भाटिया क्रिकेट फाउंडेशन के सेक्रेटरी और जाने माने क्रिकेट कोच संजय चौबे सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। सर आपसे शुरू करता हूं कल के मुकाबले को लेकर कि एक बार फिर आखिरकार लखनऊ ने जीत दर्ज की है पंजाब के खिलाफ और लखनऊ का जो विजय रथ है वो लगातार क्रमबद्ध जारी है। नहीं, मैंने कल भी कहा था कि सबसे बड़ी बात जो लखनऊ सुपर जायंट्स में नजर आती है कि अगर उनकी बैटिंग फेल भी होती है तो वो लगभग उनका जो फेल बोलेंगे तो जैसे केएल राहुल हैं, वो उनके मेन बैट्समैन है, 2 सेंचुरी बनाई हैं और 369 रन कुछ उन्होंने इस मैच से पहले किए थे। और उनके बाद में जो सेकंड हाईएस्ट रन गेटर है वो क्विंटन डी कॉक थे जो 140-143 के आसपास था। तो कोई भी बैट्समैन केएल राहुल के बिना ज़्यादा रन नहीं बना पाया। और कल केएल राहुल फेल हुए तो क्विंटन डी कॉक ने रन बनाए, उन्होंने 46 रन किए, दीपक हुड्डा ने 34 रन किए और एक छोटा टोटल 153 रन बनाए उन्होंने। और बाद में पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में राहुल ने कहा भी कि मैं ड्रेसिंग रूम में बहुत गुस्से था, फ्यूरियस था कि हम लोगों ने ये इस पे हम स्कोर इस विकेट पे ज़्यादा कर सकते थे, हमने विकेट ज़्यादा खोए और रन आउट्स और इन सब में करके हम रन नहीं बना पाए। पर मैं तो बार बार कहूँगा कि हमें तारीफ करनी होगी लखनऊ सुपर जायंट्स के बॉलर्स की कि उन्होंने हमेशा देखा है कि 157, 165, 169 यहाँ तक के स्कोर में भी दूसरी अपोजिशन टीम को रोका है। कल भी ऐसा लग रहा था कि शायद पंजाब ये मैच बहुत इजीली जीत जाएगा कि रन भी ज़्यादा नहीं थे और जब आप टारगेट चेज करते हैं तो आपको इनिंग प्लान करनी होगी। उन्होंने स्टार्टिंग भी अच्छी करी थी, 4 ओवर में 30 रन थे उनके, बट उसके बाद में कंसिस्टेंटली वो लोग विकेट लूज करते चले गए। थर्ड विकेट जो था वो जैसे आगे गिरा और आगे एक एक करके जिस तरह से लास्ट में यहाँ लिविंगस्टोन का विकेट गया तो उसके बाद तो लगभग एक झड़ी लग गई, फिर वो कुछ कर नहीं पाए। जबकि मयंक अग्रवाल ने भी यही कहा कि हम लोगों ने बहुत गंदा क्रिकेट खेला, बैटिंग जो है हमको कंसिस्टेंट बैटिंग करनी चाहिए और हमें लग रहा था कि हम ये मैच आराम से जीत जाएंगे, परंतु बैटिंग कुछ नहीं कर पाए। पर मैं तो फिर से एक बार कहूँगा कि देखिए रन बनाना बैट्समैन एक अलग बात है, पर आपके पास बॉलिंग अटैक ऐसा होना चाहिए कि आपके बल्लेबाजों ने जो भी रन आपको दिए हैं आप उसको डिफेंड कर पाएँ। और जितनी तारीफ करी जाए लखनऊ सुपर जायंट्स के बॉलर्स की, मोहसिन खान ने कल 3 विकेट लिए, 24 रन, ये आवेश खान की जगह पर आए थे। आवेश इंजर्ड हुए थे तो मोहसिन आया था और कल आवेश को भी खिलाया गया। पर मोहसिन अब इतना अच्छा कर रहे हैं कि अब उनको बाहर करके किसको लाएंगे। आपका एक बॉलर अगर नया आप लाते हैं और वो आपको विकेट देता है और रन भी नहीं देता है तो जो बाहर बॉलर बैठा होगा उसके लिए फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। कुणाल पांड्या की हम जितनी भी तारीफ करें कम होगी, 4 ओवरों में 11 रन देकर 2 विकेट लिए। तो आप 4 ओवरों में 20 में 11 रन, ये ऐसा लगता है कि एक ड्रीम फिगर है बिल्कुल कि एक ओवर में जहाँ 30 रन की हम बात करते हैं, 32 रन की बात कर रहे हैं, वहाँ 4 ओवरों में सिर्फ 11 रन दिए और 2 विकेट भी ले लिए और क्रूशियल विकेट्स लिए उन्होंने। और यही कारण है कि जो दोनों नई टीमें हैं, गुजरात टाइटन की बात करें 1 नंबर पे हैं अभी और लखनऊ सुपर जायंट जो है वो 3rd नंबर पे हैं, उनको कुछ करके अपनी फ्रेंचाइजी को दिखाना है।
अगर हम पेपर पे देखें तो हमें टीम इतनी सॉलिड और स्ट्रांग नहीं नजर आती है जितनी की बाकी हैं। पंजाब की बात करें वो बहुत सॉलिड और स्ट्रांग नजर आती है, पर अगर आप 133 रन बनाएंगे इतने अच्छे और इतने हार्ड हिटिंग बैट्समैन को लेके, तो आप कोई भी जस्टिस नहीं कर रहे हैं अपनी फ्रेंचाइजी के लिए। तो ये तो है कि आप आया राम गया राम वाली बैटिंग करिए, लग गए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। शिखर धवन 15 बॉल खेल के 5 रन बनाते हैं। आपको एक एंड के ऊपर इतने सीनियर प्लेयर हैं, आपको रन बहुत ज्यादा नहीं बनाने हैं। 7 साढ़े 7 रन की एवरेज है। 7.5 रन की एवरेज 2020 में कुछ भी नहीं होती है। अगर आप प्लान करेंगे, अगर आपका कैप्टन और कोच जो है वो प्रॉपर से अगर आपको स्ट्रेटजी बना के देगा कि किस बैट्समैन का क्या रोल है, तो मुझे लगता है पंजाब को कल इजीली ये मैच जीतना चाहिए। वैसे सर लखनऊ के लिहाज से कल एक चीज ठीक रही और एक चीज थोड़ी सी खराब भी रही। ठीक ये रहा कि केएल राहुल भले ही उनका बल्ला ना चला हो, लेकिन गेंदबाजों ने अपना कमाल दिखाया, क्योंकि केएल राहुल चलते हैं तो तकरीबन 180-90 के आसपास टोटल पहुंचता, जो कल नहीं पहुंच पाया। और अच्छा ये रहा कि गेंदबाजों ने कम टोटल को भी डिफेंड करके बता दिया। यानी गेंदबाजों ने अपनी अग्नि परीक्षा पूरी कर दी है, लेकिन बल्लेबाजी को ये देखना होगा कि कहीं ना कहीं अगर केएल राहुल नहीं चलते हैं तब भी टोटल सम्मानजनक तो बनाना ही पड़ेगा। बिल्कुल। और कल मुझे जो ऐसा लगा कि जो विकेट था वो थोड़ा बॉलर्स को मदद कर रहा था, और ये अच्छी बात है। आप हमेशा बैट्समैन की मदद वाला विकेट ना बनना है, बॉलरों को भी थोड़ा सा सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि वो भी इतनी दूर से आके बॉल फेंकते हैं, वो फिर उतनी तेज बॉल बाहर चली जाती तो उनको भी लगता है क्या हो रहा है। तो कल जो विकेट था आप देखिए, इधर रवाड़ा ने भी 4 लिए, उधर मोहसिन ने भी 3 विकेट लिए, और बाद में जो श्रीलंका के बॉलर हैं मीडियम पेसर, उन्होंने भी 2 विकेट लिए। तो मतलब कल ऐसा देखा जाए तो आप देखिए कि वो मीडियम पेसर का थोड़ा सा विकेट था। और जैसे मैंने कल भी हमारी जब चर्चा हुई थी तो मैंने आपको बताया था कि केएल राहुल की 2 अच्छी इनिंग आ गई तो एक छोटी सी इनिंग आएगी। कल वो नतीजा हुआ, कल एक छोटी इनिंग आई। और देखिए जो जैसा सर ने अभी हाल आप बोला कि 153, अगर 20 ओवर में 153 का जो टारगेट है वो छोटा टारगेट है, और अगर आप वो भी अगर आप चेस नहीं कर पा रहे हैं पंजाब, तो मतलब जिसकी बैटिंग बहुत स्ट्रांग, मतलब T20 की मुझे लगता है कि अभी भी मैं आपको बोलूँगा कि अगर T20 की बैटिंग अगर आप देखेंगे तो अभी मुझे लगता है पंजाब की बैटिंग सबसे अच्छी है। कि मयंक अग्रवाल, शिखर धवन, लेविस्टोन, इसके बाद आपके जेनी बेस्ट्रो, तो अगर आप इतने 4 आपके इतने बड़े बड़े धुरंधर बैट्समैन हैं, अगर आप उनको लेके साथ में लेने के बाद भी अगर आप नहीं जीत सकते हैं, मतलब नहीं रन बना सकते हैं, तो कहीं ना कहीं आप में कमी है। और आपने कल जिसको बोलते हैं कि आपने धैर्य खोया, आपने विकेट को नहीं पढ़ा, मतलब 153 रन वो आराम से 120 बॉल खेलते तो मुझे लगता है, और जल्दीबाजी नहीं करते तो आराम से बन जाते। जब शिखर धवन ने 15 बॉल खेल के 5 रन बना लिए थे, तो शिखर धवन ऐसे बैट्समैन हैं कि अगर आखिरी तक खेलेंगे तो ऐसा नहीं है कि वो आखिरी तक भी वो मतलब कि वो 20-25 रन ही बनाएंगे। वो ऐसे बैट्समैन है अगर सेट हो गए एक बार तो आखिरी तक जाएंगे तो डेफिनेटली 40-50 रन बनाएंगे। और हमको 200 रन चेस नहीं करना है, हमको 153 रन चेस करना है। तो जब हम 153 रन चेस करते हो, जब विकेट हमको मालूम पड़ जाता है कि अगर विकेट की कंडीशन ऐसी है, क्योंकि आपने पहले आपको दिख रहा है, आपको जब आपने बॉलिंग करी तो आपको समझ में आ रहा है कि विकेट कैसा है, तो फिर तो आपको अकॉर्डिंग टू कंडीशन खेलना चाहिए। पर अब कल नहीं खेला, उसका ये नतीजा है कि पंजाब स्ट्रगल में आ गई है। और अब वो पायदान में जिसको बोल रहे थे हम कल, अब वो नीचे खिसक के आ गई, और उसके लिए भी बहुत मुसीबत होने वाली है आने वाले समय। तो मुसीबत होने वाली है पंजाब के लिए अगर प्रदर्शन में निरंतरता नहीं लाई गई। तो अच्छा प्रदर्शन करना पंजाब के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक ऐसी टीम जिसके लिए अब जीत बहुत ज्यादा मायने रखती है वो है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, जिसका मुकाबला आज पॉइंट्स टेबल की नंबर 1 टीम गुजरात टाइटन से होने जा रहा है। वैसे कुछ चीजें तो पक्ष में है आरसीबी की अंक तालिका में, वो कई टीमों के साथ फायदा पहुंचा रही है, वो है मुंबई और चेन्नई जैसी टीमों का निराशाजनक प्रदर्शन। ये दोनों टीमें लगभग अपने प्रदर्शन के औसत प्रदर्शन के आधार पर बाहर होती हुई दिखाई दे रही है, जिसका फायदा कहीं ना कहीं जो जूझती हुई टीमें हैं अंकों को लेकर उन्हें मिल रहा है। सर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए हम देखें कि परेशानियां खासी है, लेकिन फिर भी 5 नंबर पर इसलिए हैं कि 3 टीमें सबसे ज्यादा औसत प्रदर्शन कर रही है। लेकिन ये आरसीबी जैसी सितारों से सजी टीम के लिए अच्छे संकेत तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। देखिए क्या होता है कि आप इतनी स्टार स्टडेड टीम है और आपके पास जो बल्लेबाज हैं, फॉफ डु प्लेसी की बात करेंगे तो चेन्नई के लिए इतना अच्छा करते चले आ रहे हैं, और इवन यहाँ पे भी 1 रन की इनिंग खेली उन्होंने और मैच जिताया। और विराट कोहली की बात करेंगे तो दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन है ऑलवेज, और हर एक कोई क्रिकेट प्रेमी चाहता है कि वो खेलें और अच्छी इनिंग खेलें और उनको देखना चाहते हैं। उसके बाद मैक्सवेल की बात करेंगे हम, तो मैक्सवेल अपने आप में भी एक बहुत अच्छे अट्रैक्टिव ऑलराउंडर हैं, और आरसीबी में आने के बाद में तो उन्होंने बैटिंग और बॉलिंग दोनों से ही अपने जोर दिखाए, जबकि बाकी फ्रेंचाइजी में वो अपने कैलिबर के हिसाब से उतना अच्छा नहीं कर पा रहे थे। बट इस पर्टिकुलर सीजन में अगर हम देखेंगे तो ये पहले ही आरसीबी के साथ प्रॉब्लम है कि
मैक्सवेल एक ऐसे प्लेयर हैं जिनको अगर आप बहुत कम लेट जाकर आप बैटिंग के लिए भेजेंगे, कम बॉलें होंगी मारने के लिए, तो बहुत अच्छा खेल सकते हैं वो। और हमने लास्ट 4 मैचेस में देखा कि पावर प्ले के अंदर ही 6 ओवर के अंदर अंदर ही मैक्सवेल को बैटिंग करने आना पड़ता है, तो जो कि एक अनयूजुअल पोजीशन है इस तरह के बल्लेबाज के लिए, जो खुलकर खेलता है, मारकर खेलता है और आपके लिए अच्छे रन बना सकता है। तो टॉप ऑर्डर जो है, फॉफ डु प्लेसी जो है एक आध मैच को छोड़ दें, कुछ नहीं कर पाया। विराट कोहली की बात करेंगे तो वो स्ट्रगल कर रहे हैं, हर एक कोई आदमी उनकी फॉर्म के बारे में बात कर रहा है कि उनको होके गया है। वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे जब आप क्रिकेट कैरियर शुरू करते हो, नर्वस होते हो, उस तरह से खेल रहे हैं। वो ऐसा दिख ही नहीं रहा कि हमारा वो कप्तान है जिसने हमारी इमेज पूरे वर्ल्ड में जो है वो एक नेक्स्ट लेवल पर लेके गए हैं। तो आप वो टीम जिसके आपके पास अच्छे बॉलर हैं, पर बैट्समैन अगर रन नहीं बनाएंगे तो बॉलर करेंगे क्या? तो ये इनके लिए आज का मैच मुझे लगता है कि उनके लिए किस तरह का बचा हुआ है कि अगर आज वो अच्छा नहीं करते हैं तो फिर उनको भी जो है वो जो हम नीचे डन एंड डस्टेड जितनी टीमें देख रहे हैं कि मुंबई है, सीएसके है, इवन केकेआर है, पंजाब है, तो ये 4 के साथ साथ कहीं ना कहीं आरसीबी को भी 5वें नंबर में वहीं जाकर रुकना पड़ेगा और उनका रोड मैप भी आगे जो है वो डिफिकल्ट होता चला जाएगा प्लेऑफ्स में जाने के लिए। सर गुजरात की हम बात कर लेते हैं, नंबर 1 पर है पॉइंट्स टेबल में, लेकिन जैसे कहा जाता है कि आपका भाग्य भी आपका तभी साथ देता है जब आप खुद मेहनत करते हैं। इस टीम के साथ भाग्य ने जबरदस्त मदद की है, इस बात में कोई दो राय नहीं। 2 बॉल पर 12 रन चाहिए तो आकर तेवतिया 2 छक्के लगा देते हैं। उसके बाद हमने देखा राशिद खान ने मुकाबले 2 बड़े जितवा दिए हैं। तो ये जो टीम चल रही है कॉम्बिनेशन के साथ में, मिलर को हम देखें चेन्नई के खिलाफ शानदार 94 रन नाबाद उन्होंने जितवा के लाए। तो गुजरात टाइटंस जिस अंदाज में खेल रही है और लक भी साथ दे रहा है, ये आरसीबी के लिए कितनी बड़ी चुनौती होने वाली है? क्योंकि शुरुआत अच्छी की आरसीबी ने, लेकिन उसके बाद ये टीम कहीं ना कहीं पटरी से उतर गई। देखो अभिषेक, मैं बताऊं आपको, भाग्य है ना हमेशा बहादुरों का साथ देता है। वो बहुत बहादुरी से खेलते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। और जो उनकी टीम है, जो उनका कॉम्बिनेशन है, वो बहुत ही आला दर्जे का है। आप देखिए कि आपने जैसे अभी आप इतने सारे नाम लिए कि राशिद ने 2 मैच जितवाया, मिलर ने जितवाया, हार्दिक पांड्या ने जितवाया, डेविड मिलर ने जितवाया, 7 में से 6 अलग प्लेयर ऑफ द मैच। तो आप देखिए कि अगर इस टीम में अगर इस तरह से जो मैच विजेता प्लेयर्स हैं, ये कॉम्बिनेशन बेस्ट कॉम्बिनेशन है, इसीलिए उनका भाग्य भी साथ देता है। मतलब पर्टिकुलर 2 प्लेयर, जैसे अभी हम केएल राहुल की बात कर रहे थे कि अगर वो रन बनाते हैं तो 180-90 के पार हो जाता है। अगर वो सेंचुरी बनाए, वो हाफ सेंचुरी बनाए, 70-80 रन बनाए। उधर आप देखिए शिखर धवन और मयंक अग्रवाल रन बनाते हैं तो पंजाब की टीम में तो उनका स्कोर अच्छा होता है। तो हर टीम में 1-1, 2-2 प्लेयर हैं। हम आरसीबी की बात कर रहे हैं तो फाफ डु प्लेसिस रन बनाए या विराट कोहली रन बनाए या मैक्सवेल रन बनाए, पर गुजरात ऐसी टीम है कि अगर हार्दिक पांड्या नहीं चलेंगे तो तेवतिया चलेंगे, तेवतिया नहीं चलेंगे तो राशिद चलेंगे, राशिद नहीं चलेंगे तो मिलर चलेंगे। मतलब वो एक पर डिपेंडेबल नहीं है उनका। शुभन, मतलब मैं बता रहा हूँ आपको कि उनको वो एक के ऊपर डिपेंड नहीं है कि हम एक हमारा ये प्लेयर है तो यही, अगर ये नहीं चला तो यार फिर हमारे कुछ भी हो सकता है। इसलिए वो टीम जीतती आ रही है। और आज का भी जो मुकाबला है, मैं आपको फिर बता देता हूँ कि ये मुकाबला अब 70-30 वाला है कि गुजरात की टीम इतना अच्छा कर रही है। और अभी क्या होगा कि आरसीबी के साथ 2 प्रॉब्लम है। एक तो उनको मैच भी जीतना है और उनके जो प्लेयर्स फॉर्म में नहीं है वो फॉर्म में आना है। और उसमें सबसे बड़ा फॉर्म जो चला गया है वो विराट कोहली का गया है। तो वो स्ट्रगल का टाइम है कि यार मुझे रन बनाना है, मुझे रन बनाना है। जब दिमाग में मुझे रन बनाना चलता है तो आप फिर टीम के लिए कम सोचते हो, अपने लिए ज़्यादा सोचने लग जाता है आदमी। तो अभी ये प्रॉब्लम चल रही है। तो मुझे लगता है कि जो आज का भी जो मुकाबला है उसमें अगर आरसीबी अच्छा करती है तो गुजरात के लिए इतना फर्क नहीं पड़ेगा, पर आरसीबी के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। सर वैसे देखें तो केकेआर, पंजाब, मुंबई, चेन्नई, इन टीमों का प्रदर्शन आरसीबी से भी खराब रहा और यही वजह है कि ये टीम जो है 5 नंबर पर है। अगर इनमें से 1 या 2 टीम यहाँ से मोमेंटम चेंज कर देती है तो वो आरसीबी के लिए कितनी बड़ी परेशानी हो जाएगी और कहाँ फंसता हुआ दिलचस्प नजारा आपको दिखाई देता है। क्योंकि फिलहाल अगर 5 नंबर पर आरसीबी है तो एक कहावत है कि अंधों में काना राजा, वो वाली स्थिति है। क्या कहेंगे? ठीक बात है, बट फिर भी देखिए क्रिकेट है, 10 टीमें हैं, 10 में से आप 5वें पे भी हैं तो ठीक है। क्योंकि क्रिकेट बाई लक भी होता है कि जैसे आपने जो नाम जितने बताए हैं नीचे, वो सारे के सारे नाम कैपेबल है किसी दिन किसी भी टीम को हराने में। वो जब उलट फेर करेंगे तो जो ऊपर वाली 4 टीमें वो भी नीचे आएंगी। क्योंकि देखिए क्रिकेट एक कंसिस्टेंट नहीं चलता है कि आप हर रोज जीतते जाएंगे। हमने देखा कि 1983 वर्ल्ड कप में हमें किसी ने रेट नहीं किया था कि हम वेस्ट इंडीज के सामने जीतेंगे। 183 रन बनाए थे और वो इस तरह से आकर बैटिंग कर रहे थे। किंग रिचर्ड्स ने आकर जिस तरीके से वो खेल रहा था और
जिधर पैर करता था उधर ही चौका मार देता था, तो ऐसा लग रहा था कि यार ये तो हम 100 हार जाएंगे। बट फिर भी देखिए हमने वो मैच जीता, हमें किसी ने रेट नहीं किया था उसमें कि कभी इंडिया 183 रन, और वो भी वेस्ट इंडीज को उस समय काली आंधी कहा जाता था कि उनके जो बॉलर्स थे वो बिल्कुल आंधी जैसे थे कि हर किसी भी बैटिंग लाइनअप को उड़ा देते थे, और उनके बैट्समैन इतने फेयरलेस थे कि जो भी आता था वो ऐसा लंबा लंबा मारता था कि बाकी जितने भी इंडियन क्या वर्ल्ड के जितने बॉलर थे वो सब घबराते थे। बैट्समैन उनके बॉलर से घबराते थे और बॉलर जो है उनके बैट्समैन से घबराते थे। तो क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है कि किसी भी गिवन डे के ऊपर आपका कलेक्टिव एफर्ट है, 11 लोगों का है, उन 11 में से 20-20 स्पेसिफिकली अगर हम बात करेंगे, आपको टोटल 4 प्लेयर चाहिए ज़्यादा। मैं ज़्यादा से ज़्यादा बोल रहा हूँ, 4 प्लेयर आपके अगर अच्छा करते हैं, 2 बॉलर अच्छा करते हैं, 2 बैट्समैन अच्छा करते हैं, आपको बहुत सारे चांसेस हैं जीतने के। पर अनफॉर्चुनेटली अगर आपका कोई भी प्लेयर अच्छा नहीं करेगा, आरसीबी की अगर मैं बात करूं तो फाफ डुप्लेसी, विराट कोहली और ग्लेन मैक्सवेल, इनकी चारों जो बैट्समैन इनके टॉप के हैं, उनकी कंबाइन एवरेज 21.90 अभी तक, और ये सेकंड लोएस्ट है केकेआर के बाद में। केकेआर का 20.9 है। तो ये अपने आप बता रहा है कि टॉप 4 बैट्समैन जिनके ऊपर दारोमदार है कि बड़ा स्कोर बनाना है और टीम को मैच जिताना है, अगर उनकी कलेक्टिव एवरेजेस जो है 21 और 20 होंगी, वो टीमें क्या कर पाएंगी। पर आज का एक एडवांटेज मुझे इस ग्राउंड का दिखता है, क्योंकि ये बारबॉन स्टेडियम के ऊपर मैच होने वाला है, डे मैच है, और वो एक बैटिंग पैराडाइज है। वहां पे हमने देखा 222 रन भी बने हैं, 215 रन बने हैं, 205 रन भी बने, और वहां पे विपक्षी टीम पहुंची है लगभग बिल्कुल, और चेस करने वाली टीम भी पहुंची है। तो जब आपके पास बैटिंग पैराडाइज होती है, तो मुझे लगता है इससे बड़ा मौका जो है, अगर आउट ऑफ फॉर्म बैट्समैन उनके लिए नहीं है, कि आज आपको पाटा विकेट मिलने वाला है, उस विकेट के ऊपर जाकर आपको थोड़ी देर समझना है उस विकेट को, और फिर धीरे धीरे आप एक्सीलेटर पे पाँव दबाते चले जाइए, और वो स्कोर जो आप बनाना चाहते हो बना सकते हैं एक अच्छा। और फिर मैंने कहा कि ये तो फील गुड फैक्टर होता है बैटिंग में। अगर आप एक बार रन बना लेते हैं, आपकी फॉर्म जो है, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो अप होता है, आपका बॉल मिडल होने लगता है, आपको लगता है मेरा जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया, मैं रन बना रहा हूँ, एंड यू आर अप एंड रनिंग। एक मैच ऐसा चाहिए होता है, और आज मुझे लगता है कि वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। अगर आरसीबी को अपना फॉर्चून अगर आज बदलना है, अब आगे के लिए बदलना है, तो आज से बेहतर मौका उनको नहीं मिलेगा। सर कितना सहमत है। वैसे व्यक्तिगत रूप से मुझे ऐसा लगता है कि आज से विराट कोहली जो है हमें पुराने अवतार में दिखाई दे सकते हैं। सर ने भी जिस तरीके से बताया कि विकेट भी मदद करने वाला है, लेकिन एक जो व्यक्तिगत मन भी होता है कि नहीं, यहाँ से गेयर बदलेगा जरूर ये खिलाड़ी, क्योंकि हम सब प्रशंसक है विराट कोहली के, और लगता है कि आज जो एक आधार है जो चाहिए विराट कोहली को इन दिनों, जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, उस आधार को वो हासिल कर लेंगे। नहीं, बिल्कुल सभी चाहते हैं, और हम भी चाहते हैं कि बिल्कुल विराट कोहली रन बनाए, क्योंकि इतने बड़े बैट्समैन है वो। और ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि वो रन नहीं बनाएंगे, अगर मान लो आज भी नहीं बनाया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो खराब हो गए। तो फॉर्म है, आता ज़्यादा इसका चलता रहता है, आज नहीं बनाएंगे तो कल बनाएंगे, कल नहीं बनाएंगे तो परसों बनाएंगे, रन जरूर। चेन्नई को लेके भी आप कभी ऐसा, मैंने कभी प्रतिक्रिया देखी चेन्नई के लिए जब बात होगी तो चेन्नई के लिए ही बात करेंगे, वो जरूर रन बनाएंगे। मतलब विराट कोहली बहुत आला दर्जे के बैट्समैन है, उनके बारे में कुछ मतलब इस तरह का कि नहीं सर अब उनका काम समय हो गया, ये सब फालतू नहीं, टाइम तो बदलने में माहिर है ये खिलाड़ी। और हर दर्शक जो है, हर प्रशंसक यही चाहता है कि हर मैच में हम चाहते हैं कि इस मैच में तो रन बनाएंगे, इस मैच में तो रन बनाएंगे। और डेफिनेटली मैंने जैसे कहा कि क्रिकेट हमेशा एक जैसा नहीं चलता, सब अच्छे रन बनाने वाले जो हैं वो ऐसा नहीं कि कंसिस्टेंटली अच्छे बनाते हैं, और जो फेल होते हैं ऐसा नहीं होता कि कंसिस्टेंटली वो फेल होते हैं। तो आज मुझे लगता है कि जैसा आपने कहा, हम भी आपके साथ हैं, और मुझे लगता है संजय और प्लस जितने भी हमारे दर्शक हैं या जितने भी क्रिकेट लवर हैं, उन सब के मिलके एक बहुत बड़ा प्लेयर है, भगवान है वो बैटिंग में, कि इस तरह का। और वो इट्स ए ट्रीट टू वॉच हिम, जब वो अपने फॉर्म में होते हैं, खेलते हैं, और हिंदुस्तान को कितनी अच्छी मैचेस उन्होंने जिताए हैं। सेकेंड इनिंग जो मुश्किल होती है टेस्ट मैच, उसमें 100s किए हैं। लोग फर्स्ट इनिंग में बनाते हैं, सेकंड में रन नहीं बनते हैं, क्योंकि बॉल स्पिन होती है, स्टॉप होती है, रफ हो जाता है विकेट, उसके सबसे ज्यादा 100 सेकेंड इनिंग में। तो दैट शोज द काइंड ऑफ कैपेबिलिटी ही हैज, द काइंड ऑफ टेम्परामेंट ही हैज। हम इस तरह के बल्लेबाज को खेलते हुए देखना चाहते हैं और अच्छे रन बनाते हुए देखते हैं। मैक्सवेल उनके साथ में, मुझे लगता है मैक्सवेल फॉफ का तो है ही, अगर वो दोनों ओपन करते हैं और मान लो कि एक अच्छी पार्टनरशिप होती तो बात ही अलग हो जाएगी। पर इन केस अगर मान लो दोनों में से कोई एक आउट होता है तो मैक्सवेल बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, अगर वो खेलेंगे तो वापस से बहुत मतलब जिसको बोलते हैं कि आरसीबी में बहुत दम आएगा, और उनको लगेगा उनके बॉलरों को, बिल्कुल जैसा सर ने बोला कि आपको बोर्ड पे इतने रन लगा के 180, 170, 180 इतने रन होना चाहिए ताकि बॉलर जो हैं उस स्कोर को डिपेंड कर पाएँ। आप अगर 140, 150 रन बनाओगे तो फिर बॉलर्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और वैसे भी T20 का गेम, फिर वो लंबे छक्के चौके और इसके अलावा कुछ होता नहीं, और 1 ओवर 2 ओवर ऐसे बीच में मिल जाते हैं कि वो पूरा मोमेंटम चेंज कर देते हैं।
तो हमें आज उम्मीद है कि आरसीबी अच्छा खेलेगी और आरसीबी को अच्छा खेलना ही चाहिए। उससे क्या होगा, गुजरात अगर आज हारती तो इतना फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, और लेकिन अगर आज आरसीबी हार गई तो फिर वो भी पायदान में नीचे जाएगी और फिर मान के चलना आपकी जो आप अभी बोल रहे थे टूर्नामेंट का एक रोमांच जो है वो, हाँ बिल्कुल, तो वो थोड़ा सा आपको लगने लग जाएगा यार यार ये 4 टीमें फिक्स हो गई हैं, अभी नीचे की जो है 6 टीमें, इनका तो कुछ नहीं, बस आपस में खेल के और एक जैसे टूर्नामेंट को खत्म करने सरी का मामला है क्या भाई, हमारे को जो बचे हुए मैच है खेलना है और खत्म करना है, वो वाला काम हो जाएगा। तो गुजरात टाइटंस शानदार फॉर्म में दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ आरसीबी टीम अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो नामी खिलाड़ी हैं उनकी क्षमताओं के अनुरूप अभी प्रदर्शन नहीं हो पा रहा। लेकिन उम्मीद की जाएगी कि विराट कोहली की एक विराट पारी आज हम लोग देख सकते हैं। दूसरी तरफ मैक्सवेल, जिनके खुद के द्वारा तैयार किए गए, इजाद किए गए शॉट्स कहीं ना कहीं क्रिकेट प्रेमियों को रोमांचित करते हैं, आज वो भी अपने खास अंदाज में दिखाई देंगे। और बात कर लेते हैं अब आज के दूसरे मुकाबले की, जो कि है मुंबई वर्सेस राजस्थान रॉयल्स। राजस्थान रॉयल्स अंक तालिका में नंबर 2 पर है, जबकि दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस जैसी वजनदार टीम इतिहास में जो रही है वो 10वें नंबर पर है, यानी सबसे बॉटम में है पॉइंट्स टेबल में ये टीम। सर, ये तो सोचा किसी भी नहीं था, किसी ने भी उम्मीद भी नहीं करी थी, और ना ही अभी भी कोई इस चीज बात को डाइजेस्ट कर पा रहे हैं क्रिकेट प्रेमी कि मुंबई जैसी टीम जो क्या वो 10वें पायदान पे सबसे लास्ट से नीचे जा नहीं सकते, कि सबसे नीचे रह सकती है पॉइंट टेबल में। 9 मैच लगातार हारना अपने आप में एक बहुत ही बड़ा मतलब हम सोच ही नहीं सकते हैं। रादर 8 मैच वो हार चुके हैं, और आज शायद वो 9वां मैच हारे, क्योंकि उनकी जो आज जिसके सामने खेलना है वो राजस्थान रॉयल है, जो 3 मैच लगातार जीत चुके हैं। और मैंने जैसा कहा कि एक 2020 में अच्छा आइडियल कॉम्बिनेशन में आपके पास 2 या 3 अच्छे बैट्समैन और 2 या 3 अच्छे बॉलर होने चाहिए, और उनके पास ये सारा मटेरियल है। अगर हम देखेंगे तो जोस बटलर की बात करें, हम संजू सैमसन की बात करें, हम हेटमेयर की बात करें, हम पराग रेयान की बात करें, पिछली बार उन्होंने दिखाया कि क्यों उनकी फ्रेंचाइजी आज तक उनको 3 साल से कैरी कर रही थी। एक मौका मिला और उस डिफिकल्ट विकेट पे जहां कोई रन नहीं बना पा रहा था, एक ताबड़तोड़ 50 बना के उन्होंने अपनी टीम के लिए एक अच्छा स्कोर किया, और जो एक बाद में जाके स्कोर उनको वो मैच जीतने में हेल्प कर पाया। उसके बाद बॉलर्स की हम बात करेंगे तो चाहल बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, अश्विन उनको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, और प्रसिद्ध कृष्ण की बात करें तो वो बहुत बढ़िया हैं, आप ट्रेंट बोल्ट की बात करें वो बढ़िया, और उनको सब छोड़ दीजिए तो हमारे रीवा के कुलदीप सेन आ गए हैं, वो सोने पे और सुहागा आ गए हैं। तो 5 बॉलर उनके पास इस तरह के हैं जिनको मारना जो है वो बहुत डिफिकल्ट काम है। तो मुंबई के लिए कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। रोहित शर्मा हमारे कैप्टन हैं, पता नहीं उनकी फॉर्म को क्या हो गया है। ईशान किशन को उन्होंने 15 करोड़ रुपए में खरीदा था, वो भी पता नहीं कहाँ खो गए हैं, कुछ सही में नहीं आ रहा उनको। कैरन पॉलर्ड की बात करेंगे तो सीनियर सिटीजन टाइप कैडीज आर्मी के मेंबर होते चले जा रहे हैं, पता नहीं उनको कितने दिन और वो इसी तरह से खिलाएंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट से तो उन्होंने संन्यास ले लिया, ये खेल सोचते हुए कि मुंबई से खेलेंगे, वो मुंबई का भी सत्यानाश कर रहे हैं। कुछ भी आप बॉलर्स की भी बात करेंगे तो बॉलर्स भी कोई इंप्रेस नहीं कर रहे हैं कि चलिए बैट्समैन ने कम रन बनाए तो हम ही उनको रिस्ट्रिक्ट कर लें। वहाँ अगर फास्ट बॉलर्स की एवरेज देखेंगे तो वो भी उनकी 10 रन 11 रन पे जा रही है। अब बुमराह जैसा बॉलर जो है वो एक आध मैच को अगर हम छोड़ दिया जाए, सिर्फ एक में उन्होंने 17 रन देके 2-3 विकेट लिए थे, उसके बिना अगर मुझे एक भी मैच 8 मैचेस में याद नहीं आ रहा कि जहाँ पे हम कहेंगे कि बुमराह ने इतनी क्लासिकल बॉलिंग करी, या उन्होंने इतने विकेट लिए, या उन्होंने रन कम दिए। तो कुछ भी जब आपकी टीम के लिए अच्छा नहीं हो रहा तो 10वें से नीचे तो जा नहीं सकते। तो आज मुझे तो लगता है ये जो 8-0 है वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आज 9-0 होने वाला है। सर क्या कहेंगे वैसे इस बात में? इसलिए भी बहुत ज़्यादा वजन है क्योंकि पूरी टीम की बॉडी लैंग्वेज बिगड़ी हुई है। खुद कप्तान की हम देखें तो सुस्ती दिखाई दे रही है, उदासीन दिखाई दे रहे हैं, थके हुए दिखाई दे रहे हैं, और लगातार क्योंकि 1 महीने से ज़्यादा का टूर्नामेंट का समय हो चुका है, लेकिन एक जीत के लिए ये टीम तरसती हुई दिखाई दे रही है, और आज सामने है इन फॉर्म टीम राजस्थान रॉयल। बिल्कुल, और जैसा सर ने बोला कि अगर आपने कम स्कोर बनाया तो फिर आपके बॉलरों को कम स्कोर पे अगर आप उनको रोकते हैं सामने वाली टीम को, तो फिर वो कभी कभी क्या होता है कि वो ऐसी चीज़ हो जाती है कि फिर वो मोमेंटम चेंज करती है, टीम को बूस्ट कर देती है कि यार चलो यार अगर हमने 150 रन बनाए और हमने 150 के अंदर सामने वाली टीम को अंदर आउट कर लिया और हम इस कारण हमारे बॉलरों ने मैच जिताया, तो अगला मैच हम बैटिंग बनाकर उनको अच्छा टारगेट देंगे ताकि हमारे बॉलरों को परेशानी नहीं हो। और जैसा सर ने बताया कि बुमराह या कोई भी कुछ नहीं कर पाया है, और जैसा सर ने बोला कि किरण पोलार्ड और जितने भी हैं, ईशान किशन, एक सूर्य कुमार यादव को बीच में छोड़ दो आप, वो ऐसा बंदा है कि उसमें वो कोशिश कर रहा है कि कैसे भी करके कुछ तो मैं कर लूँ, और अब कुछ जब हो ही नहीं रहा है, जिसको कहते हैं कि समय बिल्कुल पूरे कुएं में भांग हो गई, तो वो अकेला क्या करेगा। वो वाली बात है कि 11 जन है, 11 जनों का क्रिकेट है,
अब 11 जने से 10 जने कुछ कर ही नहीं रहे हैं तो वो अकेला कहाँ तक करेगा। अब वो बैटिंग ही कर सकता है, बॉलिंग तो वो ये भी नहीं कर सकते। तो अभी ये प्रॉब्लम है। और दूसरा सबसे बड़ा, आज रोहित शर्मा का बर्थडे भी है, बर्थडे और हो सकता है कि आज कुछ बर्थडे में 1-2 अंक मिल जाए। बर्थडे गिफ्ट आज सचिन का भी था पिछली बार मैच में, तब हमने और वो हमने उम्मीद थी कि आज सचिन का बर्थडे अच्छे से मनाएंगे, और वो भी नहीं मना पाए वो। तो आज हो सकता है रोहित का तो मन जाए। तो उम्मीद तो करते हैं कि मुंबई की टीम अच्छा करे और 2 अंक तो मिले, नहीं तो अब 2 अंक के लिए तरस रहे हैं। अभी तक ये नहीं था कि अंक तालिका में कहाँ है, अभी तो ये कि अंक कहाँ है, अंक कहाँ है, सबसे बड़ी बात है। तालिका की तो बात ही छोड़ दीजिए, अभी तो अंक के लिए परेशानी चल रही है कि 2 अंक तो मिले, नहीं तो मालूम पड़ा कि इस बार ऐसा ना हो जाए बिना अंक के चले जाए। और इसी बीच सर एक अपडेट देना चाहूंगा कि यहाँ आरसीबी के कप्तान फाफ डुप्लेसी ने टॉस जीत लिया है, और चूंकि कंडीशंस लगभग दोनों टीमों को एक जैसी मिलनी है, दोपहर का मुकाबला है, तो उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। यानी हम जो उम्मीद कर रहे हैं कि आज एक विराट पारी कोहली के बल्ले से देखने को मिले, मैक्सवेल की तरफ से मैक्सिमम हिट्स देखने को मिले, फाफ की तरफ से एक शानदार क्रिकेट की दावत देखने को मिले, तो उसकी संभावनाएं बढ़ गई है सर। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। और मैं तो बोलूंगा कि कैप्टन ने भी बहुत वाइज डिसीजन लिया है। ये नॉर्मली कैप्टन का डिसीजन नहीं होता है, ये थिंक टैंक का होता है कि हम क्या करेंगे, और इससे अच्छी चीज नहीं हो सकती है। देखिए, जब आपकी बैटिंग लाइन आउट ऑफ फॉर्म है और मान लीजिए आप अपोजिशन को बैटिंग कराते हैं और वो 200-225 रन बना देते हैं, तो आउट ऑफ फॉर्म बैटिंग लाइन को फटाफट ताबड़तोड़ बैटिंग करनी है, वो फिर से फेल हो जाएंगे। तो इससे बेटर चीज नहीं हो सकती। आप उनको समय दें, उनको सेटल होने दें, क्योंकि ये बैटिंग विकेट आई है, यहाँ सबसे ज्यादा रन अभी तक बने हैं। तो प्रोबेबिलिटी ये है कि वो आराम से खेलेंगे। तो बॉल क्योंकि बहुत कुछ यहाँ पे मूव नहीं होती है, बैट्समैन को बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं देती है, बैट पे भी अच्छी आती है और रन भी अच्छे बन रहे हैं। तो ये जो आउट ऑफ फॉर्म बैटिंग लाइनअप है वो फॉर्म में आ जाए और उतने रन बना लें जिसको आप अपोजिशन को वापस से कंटेन कर सकें। सर कुल मिलाकर कप्तान का निर्णय, फ्रेंचाइजी का या थिंक टैंक का डिसीजन की टॉस जीतकर बल्लेबाजी लेना एक पाटे विकेट पर अपनी बल्लेबाजी को ताकत देने जैसी है कि आप अभी ऑक्सीजन की कमी दिखाई दे रही है थोड़ी बल्लेबाजों में, अब इसको आप वेंटिलेटर से हटाकर और सीधे एक शानदार स्थिति में लेकर आई। बिल्कुल। अगर अभिषेक, मेरा मानना है कि अगर आप टॉस जीतते हैं तो अगर आप पॉजिटिव डिसीजन देखेंगे तो आप क्या करें, अपोजिशन पे आप दबाव डालिए कि अगर आप 200 रन बनाते हैं, 205, 210, इस डिसीजन को मनोवैज्ञानिक बढ़त के तौर पर लेंगे बिल्कुल। और अगर आप ऐसा करते हैं, करने में अगर आप कर पाते हैं तो ये आपके लिए एक अच्छी चीज होगी। मतलब अगर आपने आज टॉस जीत के और हम बैटिंग कर रहे हैं पहले, जैसे आरसीबी कर रही है, और इसके बाद अगर वो 210 रन बनाएगी तो डेफिनेटली गुजरात के लिए परेशानी होगी। ऐसा नहीं है कि 210 रन आसानी से बन जाएंगे। 210 रन में मतलब 10 रन का एवरेज हो जाता है, 10 रन से ऊपर का एवरेज होता है, वो परेशानी होती ही होती है। और थोड़ा सा जब 20 ओवर का मैच हो जाता है, विकेट भी थोड़ा सा वेर एंड टेयर तो होता ही है, तो आपको उसमें हेल्प मिलती है। तो अब ये देखना है कि आरसीबी कितने रन बनाती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बैट्समैन फॉर्म में नहीं है। अगर हो सकता है कि आज बैट्समैन फॉर्म में आ जाए वापस से, और हम जो पुराने विराट कोहली और मैक्सवेल हैं, फाफ डुप्लेसी हाँ, इनको हम देख लें, तो अगर इन तीनों में से अगर 2 बैट्समैन का चलना बहुत जरूरी है अगर 200 रन बनाना है तो कुल मिलाकर आरसीबी के कप्तान ने यहाँ पर एक आक्रामक डिसीजन लिया है, एक बोल्ड डिसीजन लिया है। वो इस लिहाज से क्योंकि आरसीबी की बल्लेबाजी का क्रम जो है कहीं ना कहीं निरंतरता के अभाव को प्रदर्शित कर रहा है, लेकिन कप्तान ने टॉस जीतकर मौका दिया है अपने बल्लेबाजों को, भरोसा जताया है उन पर कि हमारी टीम में क्षमतावान खिलाड़ी हैं, और आज पहले बल्लेबाजी करने के साथ वो एक बड़ा लक्ष्य देकर अपनी ताकत का उदाहरण प्रस्तुत करना चाहेंगे। लेकिन सर अब मैं थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूं आपसे अंक तालिका की। अगर हम बात करें राजस्थान रॉयल्स, उसके साथ हम बात करें गुजरात, उसके साथ में हम बात करें लखनऊ, ये 3 टीमें फैंटास्टिक फॉर्म में, इस बात को कहने में कोई दो राय नहीं है। चौथे क्रम पर सबसे ज्यादा लड़ाई है, वहां मुझे लड़ाई दिखाई देती है सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, और ये बात कप्तान के जहन में होगी, और यही वजह है कि ये वाला मुकाबला आरसीबी के लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। डेफिनेटली देखिए, कोई भी मुकाबला अभी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम बिजनेस एंड में आ चुके हैं इस टूर्नामेंट के। आप 8 मैच या 9 मैच सारी टीमें खेल चुके हैं, और मैक्सिमम 14 मैचेस आपको खेलने हैं। तो 4, किसी को 5 बचे हैं, किसी को 6 बचे हैं, और ये 5-6 मैच भी अगर आप सीरियस होकर नहीं खेलेंगे, और अब क्योंकि क्या मानते हैं कि चलिए टीम नहीं थी, थोड़ा एक दूसरे के साथ में सिंक्रोनाइज होने में टाइम लग गया, समझने में टाइम लग गया, और बहुत दिन लोगों ने प्रैक्टिस नहीं करी थी, कोविड के कारण से मैचेस नहीं खेले थे, वो भी आपने खेले। अब क्या बचा? अब सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस दिखाना बचा है। अगर आप परफॉर्म करेंगे तो आपकी टीम जो है प्लेऑफ्स में जाएगी, और आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो फिर आपको इसमें से बाहर जाना है। और जो डिसीजन अभी फाफ डुप्लेसी ने लिया है वो एक सेफ डिसीजन लिया है। वो सेफ इसलिए लिया है कि बैटिंग विकेट के ऊपर आप अगर पहले बैट कर रहे हैं तो कोई बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं है, आप रन बना सकते हैं।
पर उस बैटिंग विकेट को अगर अपोजिशन ने बहुत सारे रन बना दिए तो फिर रिस्क इसलिए हो जाता है कि जब आपको 10-11 रन हर ओवर में चेज कर रहे हैं तो आप वो आराम से बैटिंग नहीं कर सकते हैं। आपको ताबड़तोड़ बैटिंग करनी होगी, और ताबड़तोड़ बैटिंग तभी बैट्समैन कर सकता है जब वो इन्फॉर्म हो या उसका कॉन्फिडेंस लेवल उतना हो कि हाँ भाई मैं मार सकता हूँ। तो मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत ही सेफ डिसीजन लिया कि अपनी एक लड़खड़ाती हुई बल्लेबाजी लाइन आपको एक अच्छी विकेट के ऊपर बुलाकर कि आप आएँ, आप आकर आराम से थोड़ा समय लें, और उसके बाद में क्योंकि विकेट वहाँ पे बैटिंग के लिए हेल्पफुल है तो बहुत सारी प्रोबेबिलिटी है, बहुत चांसेस है आज ये पहले 2-3 बल्लेबाज जो हैं आपको अच्छा स्कोर करते हुए देखें। सर सहमत है कि आज सर ने जो बोला कि जो अगर बैटिंग करते हुए मतलब आपको फर्स्ट इनिंग में मालूम पड़ जाएगा आधा मैच ये किधर जा रहा है, शुरुआती दौर में मालूम पड़ जाएगा आपको कि मैच किस ओर जाएगा, मतलब मैच बेंगलुरु क्या चाहती है ये आपको मतलब पहले 10-12 ओवर में आपको बिल्कुल मैच समझ में आ जाएगा कि हाँ अगर मान लो कि ये विकेट में कोई बहुत ज्यादा नहीं होगा तो मुझे लगता है, और अगर मान लो वो अगर जल्दी आउट होते हैं या अगर जल्दी रन बनाते हैं जो भी करते हैं तो उसमें आपको समझ में आएगा कि आखिरी 40 ओवर तक मैच चलेगा 20-20 या फिर ये बहुत जल्दी मैच खत्म होने वाला है। सर फेवरेट टीम की बात कर लेते हैं, आज आपके पहले मुकाबले की फेवरेट टीम। पहले मुकाबले में मैं 2 स्टैट्स भी आपसे शेयर करना चाहूँगा कि हार्दिक पांड्या जो है वो 100th IPL मैच खेल रहे हैं, और जो लॉकी फर्ग्यूसन है वो 100 T20 खेल रहे हैं। ओके तो दोनों ही 100 में मैच में हैं, तो आज उनके लिए इम्पोर्टेंट है। और जहाँ तक मैं दोनों टीम की बात करूँगा, मुझे फिर भी अभी क्योंकि ये बैटिंग पैराडाइज है और इसमें अगर मुझे लगता है कि गुजरात टाइटंस ये टॉस जीते, हार्दिक पांड्या जीते, तो वो भी बॉलिंग ही करते, वो इन्हीं को पहले बैटिंग कराते, क्योंकि जब एक विकेट अच्छा हो और वहाँ पे स्कोर चेज हो रहे हो तो ऑलवेज बैटिंग सेकंड इज अ बेटर बैट। तो मुझे लगता है कि गुजरात की टीम इस मैच में स्टैटिस्टिक्स और उनकी फॉर्म और ये ग्राउंड का रिकॉर्ड देखते हुए बहुत भारी। सर टी शर्ट या फिर के साथ हूँ, और गुजरात क्योंकि उनके पास मैच विजेता प्लेयर बहुत सारे हैं, उनको देखते हुए गुजरात डेफिनेटली आरसीबी से तो बहुत तगड़ी टीम है। दूसरे मुकाबले की बात कर लेते हैं, हालांकि दूसरे मुकाबले के सवाल के तौर पर तो मेरे पास कुछ बहुत ज्यादा होप वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी पूछ लेता हूं सर, मुंबई या फिर राजस्थान रॉयल्स। डीवाई पाटिल के ऊपर ये मैच है। डीवाई पाटिल एक स्पोर्टिंग विकेट है, कोई बहुत ज्यादा बैटिंग पैराडाइज नहीं हुआ, बट फिर भी राजस्थान रॉयल की जो बैटिंग लाइनअप है वो बिल्कुल इनफॉर्म है, और उनके पास में बॉलर्स भी जो 4-5 हैं वो पांचों ही एकदम से उस क्वालिटी के हैं कि जो मुंबई इंडियंस के लिए बहुत कुछ मुश्किलें पैदा कर सकती हैं। तो वहाँ पे मुझे लग रहा है कि आज मुंबई 9-0 जाने वाली है और राजस्थान रॉयल ये मैच जीतेगा। सर मैं बिल्कुल आपको बता दूं कि शायद एक एमपी का लड़का और आपको मुंबई की टीम में कुमार कार्तिक खेलते आज दिखे, जैसे राजस्थान में इतनी इम्पोर्टेंट बात सर आपने सबसे लास्ट में बताई। जैसे सेन खेल रहे हैं राजस्थान के लिए, केकेआर के लिए वेंकटेश हैं, आरसीबी के लिए रजत पाटीदार हैं, तो दिल्ली के लिए आवेश खेल रहे हैं, तो सॉरी लखनऊ के लिए आवेश खेल रहे हैं। तो आज शायद कुमार कार्तिक, क्योंकि उनके स्पिनर भी इतने अच्छे नहीं है, और कुमार कार्तिक को जैसा हम सब ने भी 1-2 दिन पहले पेपर में पढ़ा था और मालूम पड़ा था कि वो मुंबई इंडियंस ने उनको वापस बुलाया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज, क्योंकि मैच भी डीवाई पाटिल में है, वो थोड़ा हेल्प भी करता है वो स्पिनर को, तो हो सकता है कि आज कुमार कार्तिक भी खेलें। पर मैं बिल्कुल सर के साथ हूँ, मैं राजस्थान के साथ हूँ, और मुझे लगता है कि राजस्थान की टीम मच बेटर है मुंबई से आज की तारीख। तो शानदार शनिवार हमारा 2 मुकाबलों के साथ इंतजार कर रहा है, लेकिन आज जो 4 टीमें हैं उनके लिए अब और कब वाली स्थिति है। गुजरात टाइटंस कह रही है अब तक हम अच्छा प्रदर्शन करते आए हैं, इसलिए अब हमें चिंता की कोई बात नहीं है। दूसरी तरफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए स्थिति है कि अब नहीं तो कब, यानी फॉर्म में आना बहुत ज्यादा जरूरी है, और आज का मुकाबला अगर बेंगलुरु हारती है तो पायदान में नुकसान होना भी लाजमी है। दूसरी तरफ अच्छी स्थिति यहां पर राजस्थान रॉयल्स के लिए भी है, जो दूसरा मुकाबला खेलेगी वो भी ये टीम कह रही है कि हम अब तक अच्छा प्रदर्शन करते आ रहे हैं और अब ये जारी भी रहने वाला है। तो दूसरी तरफ सबसे ज्यादा परेशान कोई टीम है तो वो है मुंबई इंडियंस, क्योंकि उसे अब सम्मान के लिए खेलना है। टूर्नामेंट के लिए रास्ते तो उसके लिए लगभग आगे के बंद हो चुके हैं, लेकिन सम्मान की बात है, क्योंकि आज का मुकाबला हारी तो संभवतः मुंबई के ऐसी टीम बन जाएगी जो किसी भी आईपीएल के सीजन में लगातार 9 मैच हारने वाली टीम हो जाएगी। तो शानदार मुकाबले हमारा इंतजार कर रहे हैं, और दिलचस्प अंक तालिका भी कहीं ना कहीं आज के निर्णायक मुकाबलों के माध्यम से अच्छी खासी तस्वीर हमारे सामने प्रस्तुत करने वाली है। लेकिन फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। खबरों का सिलसिला डीजे न्यूज पर जारी है, हमारे साथ बने रहिए। इजाजत दीजिए, नमस्कार।